वायुनगर एक आधुनिक शहर था जहां ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और तकनीकी विकास अपनी चरम सीमा पर थे। लेकिन इस चमकते शहर के पीछे अंधेरा भी था। अपराध, भ्रष्टाचार और निर्दयी अपराधी गिरोह का आतंक। पुलिस और प्रशासन भी इन अपराधियों के आगे बेबस थे। इसी शहर में रहती थी वामिका, एक 22 वर्षीय युवा लड़की जो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थी। वह दिन में एक प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करती और रात में अपने गिटार की धुनों में खो जाती। बचपन से ही उसे अन्याय से नफरत थी, लेकिन वह कभी नहीं जानती थी कि एक दिन वह खुद इस अन्याय के खिलाफ खड़ी होगी। एक दिन वायुनगर के बाहरी इलाके में एक प्राचीन मंदिर की खुदाई हो रही थी। वहाँ एक रहस्यमयी क्रिस्टल मिला जो नीली रोशनी से चमक रहा था। यह क्रिस्टल किसी शक्तिशाली ऊर्जा से भरा हुआ था। संयोग से वामिका उसी समय वहाँ थी जब एक विस्फोट हुआ। क्रिस्टल का प्रकाश सीधा वामिका के शरीर से टकराया और वह बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो उसने खुद को पूरी तरह बदला हुआ पाया। उसकी आंखें हल्की नीली चमकने लगी थी और उसके शरीर में अजीब सी ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। कुछ दिनों में वामिका ने महसूस किया कि वह हवा से बातें कर सकती थी। वह अपनी गति से भी तेज दौड़ सकती थी और हवा में उड़ सकती थी। उसके हाथों में एक अनोखी शक्ति थी। वह वायुदाब, एयर प्रेशर को नियंत्रित कर सकती थी। वह अब केवल एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि वायु शक्ति की मालकिन बन चुकी थी। वायुनगर का सबसे खतरनाक अपराधी दमन था, जो हथियारों की तस्करी और काले धंधों में माहिर था। पुलिस भी उससे डरती थी। एक रात जब वामिका अपने घर की बालकनी में बैठी थी, उसने एक इमारत से मदद की आवाज़ सुनी। वह बिना सोचे समझे वहां पहुंची और देखा कि कुछ गुंडे एक निर्दोष व्यक्ति पर हमला कर रहे थे। अब वामिका ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल पहली बार किया। उसने अपने हाथों को उठाया और हवा के तेज झोंकों ने उन गुंडों को दूर उड़ा दिया। वे इतनी तेज गति से भागी कि किसी को उसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ। वायु शक्ति बन गई शहर की रक्षक। धीरे धीरे वामिका ने अपने अपराधियों को सबक सिखाना शुरू किया। वह रात में वायु शक्ति के रूप में निकलती और अपराधियों को अपने शक्तिशाली झोंकों से धूल चटा देती। लोग अब वायुनगर में एक नई उम्मीद देखने लगे थे। लेकिन दमन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अपनी गैंग को आदेश दिया वे वायु शक्ति को हर कीमत पर रोके। एक दिन दमन ने शहर के सबसे बड़े बैंक को लूटने की योजना बनाई, लेकिन वामिका को इसकी भनक लग गई। वह वहां पहुंची और देखते ही देखते उसने अपनी शक्तियों से हवा का एक विशाल भंवर बना दिया। गैंगस्टर घबरा गए, लेकिन दमन ने एक नई चाल चली। उसने वामिका पर गोलियां चलाई, लेकिन उसकी गति इतनी तेज थी वह सभी गोलियों से बच गई। फिर उसने अपनी पूरी शक्ति से एक वायु विस्फोट किया, जिससे दमन और उसके साथी दूर जा गिरे। पुलिस मौके पर पहुंची और दमन को गिरफ्तार कर लिया। एक नई शुरुआत। अब वायु शक्ति वायुनगर की नायक बन चुकी थी। लोग उसे प्यार करने लगे और अपराधी उससे डरने लगे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। वामिका जानती थी कि भविष्य में और भी बड़े खतरे उसका इंतजार कर रहे थे। जब तक हवा बहती रहेगी, तब तक वायु शक्ति न्याय के लिए खड़ी रहेगी। वामिका की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। वामिका नहीं जानती थी कि और भी बड़े खतरे उसका इंतज़ार कर रहे हैं।